नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बच्चों के कमरे का वास्तु। बच्चे के कमरे कहाँ होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी नक्शे में ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, राइट हैंड पर पूरब होता है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम होता है। मान लिया जाए ये हमारा एक कंस्ट्रक्शन है, इसको कि हमने 9 पार्ट में बांट दिया है। तो हम लोग विकल्प एक देख लेते हैं, बच्चों का कमरा कहाँ होना चाहिए। पश्चिम की दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है, बच्चों के कमरे के लिए दक्षिण की दिशा भी अच्छी मानी जाती है। दोनों ही दिशा बेटे हों या बेटी हों, दोनों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि आज के परिवेश में सभी मानते हैं बेटे और बेटी एक समान होते हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हों या मैरिड कपल हों, जॉब वाले बच्चे हों, सभी बच्चे रह सकते हैं, सभी को सकारात्मक एनर्जी एक यहाँ मिलेगी। यहाँ बच्चों को स्थिरता मिलती है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी तत्व है, इसलिए उनका मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है। बच्चे माता-पिता के बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं और हमेशा माता-पिता के साथ रहते हैं, उनके साथ, उनके सुख-दुःख में हमेशा साथ रहते हैं। तो ये सबसे अच्छा विकल्प है बच्चों के कमरे के लिए। अगर मान लिया जाए किन्हीं के पास ये जगह अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग दूसरा विकल्प भी देख लेते हैं। मान लिया जाए ये कंस्ट्रक्शन है हमारा, तो दूसरा विकल्प हमारा है उत्तर और पश्चिम का कॉर्नर, जो कि वायव्य कॉर्नर है, वायु की दिशा है। यहाँ पर पढ़ने वाले कुँवारे या कुंवारी बच्चे रह सकते हैं। शादीशुदा अगर ना रहें यहाँ तो अच्छा है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ चूँकि वायु तत्व है, इसलिए बच्चों को नए विचार मिलती है, ऊर्जा मिलता है, जिसके कारण उनका बड़े यूनिवर्सिटी, अगर कोई बच्चा बड़ी यूनिवर्सिटी आईआईटी, एमबीए करना चाहता है, आईआईएम जाना चाहता है, एम्स में पढ़ना चाहता है या विदेश में पढ़ना चाहता है, अच्छा जॉब चाहिए, तो यहाँ वो रह सकता है। कुंवारी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही हैं, वो उनकी शादी यहाँ रहने से पक्की हो सकती है। यहाँ से बच्चे प्रगति करके अच्छी जगह बाहर चले जाते हैं और अच्छी जगह, अच्छे देशों में, अच्छे बड़े शहरों में सेटल हो सकते हैं। तो ये विकल्प 2 हो सकता है। ये भी जगह अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग एक विकल्प 3 देख लेते हैं। जैसा कि ये दिखाया जा रहा है, यहाँ एक कंस्ट्रक्शन है। ये तीसरा विकल्प जो है वो दक्षिण पूर्व का कॉर्नर है, जो कि आग्नेय कोण भी कहलाता है। यह कुंवारी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर कुंवारी लड़कियां हैं उनकी अगर आपको शादी भी करनी है, यहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अग्नि तत्व होने के कारण, क्योंकि लड़कियों भी में भी अग्नि तत्व होता है, तो उनके वजह से ये बहुत ही अच्छा कॉर्नर माना जाता है। उनकी शारीरिक और मानसिक विकास होती है यहाँ पर। अग्नि तत्व होने के कारण लड़कों का कमरा यहाँ बनाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि लड़के में एग्रेशन, चिड़चिड़ापन आ सकता है, उनमें कुछ शारीरिक बीमारी हो सकती है। नए मैरिड कपल अगर संतान चाहते हैं, तो अपना कमरा यहाँ बना सकते हैं, लेकिन अधिक समय तक चूंकि अग्नि तत्व है, उनमें मतभेद और झगड़े हो सकते हैं। यहाँ रहने से मंदबुद्धि बच्चे भी पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं। इसलिए अगर बच्चा अगर कमजोर है पढ़ने में, तो दक्षिण पूर्व का ये विकल्प आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसके अलावा भी अगर हमारे पास जगह नहीं है, तो एक विकल्प हम लोग 4 नंबर विकल्प और देख लेते हैं। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट हैंड पर पूरब और लेफ्ट हैंड पर पश्चिम। तो ये पूर्व, ठीक पूर्व में और ठीक उत्तर में, ये बहुत अच्छा है, ठीक-ठाक माना जाता है। यहाँ बेटे और बेटी दोनों रह सकते हैं। यहाँ बच्चों को नई ऊर्जा मिलती है। पूरब में होने की वजह से भगवान सूर्य देव की ऊर्जा मिलती है, उत्तर में जो है मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है, हम लोग सभी जानते हैं, जिसके वजह से बड़े यूनिवर्सिटी या कॉलेज विदेश में अच्छा जॉब मिल सकता है। यहाँ से बच्चे प्रगति करके अच्छी जगह बाहर जाकर सेटल कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बच्चों का कमरा कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ होने से प्रॉब्लम हो सकता है।
मान लिया जाए ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें हम लोग सभी जानते हैं साउथ वेस्ट का कॉर्नर जो है मास्टर बेडरूम है। यहाँ पर बच्चों का कमरा कभी ना बनाएं। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट जो कि है, यहाँ अगर आप स्टडी रूम बना सकते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर सोने नहीं चाहिए। तो दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व में बच्चों का कमरा नहीं होना चाहिए। अगर है तो कोशिश करें कि बच्चे यहाँ सिर्फ स्टडी करें, पढ़ाई करें दिन में या रात में। यहाँ पर सोना नहीं चाहिए। दक्षिण पश्चिम में पृथ्वी तत्व होने के कारण यहाँ बच्चे स्थिर आलसी हो सकते हैं, माता पिता से वाद विवाद कर आर्गुमेंट कर सकते हैं, मंद बुद्धि भी हो सकते हैं। कुंवारी लड़कियों की शादी में देरी हो सकती है। लड़कों को जॉब मिलने में परेशानी हो सकती है। उत्तर पूर्व जो है जल तत्व है, उसके कारण लड़कियों को यहाँ रहने से शारीरिक प्रॉब्लम हो सकता है, प्रेगनेंसी संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, और फ्यूचर में उनकी शादी भी टूट सकती है। तो उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम में हम लोग को कमरा अवॉइड करना चाहिए। हम लोग अब देख लेते हैं बेड और स्टडी टेबल वास्तु के हिसाब से कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। बेड तीन तरफ से खुला हो ताकि उसको भरपूर एनर्जी मिले। बेड के पीछे सिरहाना होना चाहिए, दीवार होनी चाहिए, लकड़ी का बेड होना चाहिए। बेड वर्गाकार होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए, वृत्ताकार नहीं होना चाहिए। बेड के नीचे स्टोरेज नहीं होना चाहिए, अगर है तो भारी सामान जैसे मेटल धातु वगैरह ना रखें। स्टडी टेबल इस तरह से लगाना चाहिए कि पढ़ते वक्त बच्चा उत्तर की तरफ चेहरा करके पढ़े, या पूरब की तरफ पढ़े, या उत्तर पूर्व की तरफ हो। स्टडी टेबल के सामने खुला जगह होना चाहिए। कभी भी दीवार में लगा के स्टडी टेबल नहीं रखना चाहिए। उसके सामने खुला जगह होना चाहिए, और बच्चे के पीठ की तरफ दीवार होनी चाहिए। कभी भी बच्चे के चेहरों की तरफ दीवार नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सोते समय बच्चा कभी उत्तर दिशा में सिर करके ना सोए। बेड दरवाजे के ठीक सामने नहीं होना चाहिए, अगर है तो हमेशा पर्दा रखना चाहिए, अदरवाइज बच्चे को पढ़ने में डिस्टरबेंस होगा। बेड का रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं होना चाहिए, अगर है तो हमेशा पर्दा डाल के रखें। बेड के ऊपर या स्टडी टेबल के ऊपर बिम नहीं है होना चाहिए, अगर है तो फॉल सीलिंग से ढक दें। स्टडी टेबल के ऊपर किताब स्टोरेज नहीं बनाना चाहिए, कभी भी स्टडी टेबल को भारी नहीं करना चाहिए। अब हम लोग कलर देख लेते हैं। तो कलर मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, मैंने कहा है कलर हम लोग का जो पंच तत्व है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, कोशिश करें कि उस पंच तत्व के हिसाब से ही कलर रखें। जिस जहाँ का जो पंच तत्व है उसके हिसाब से रखें, लेकिन बच्चों के हिसाब से कुछ खास कलर भी आप कर सकते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि सफेद, पीला, हल्का हरा या हल्का नीला, ये सारी जो है नेचुरल कलर है, और ये इससे उत्तम कलर कोई होता नहीं है दीवारों के लिए, यह बहुत ही अच्छा है। लेकिन बच्चों के लिए आप लोग हल्का हरा रंग रख सकते हैं। इससे क्या होगा, उनमें नए विचार आएंगे, क्रिएटिविटी आएगी। खासकर अगर दक्षिण पूर्व में बच्चों का कमरा है जो कि अग्नि तत्व है, वहां पर बच्चों में चिड़चिड़ापन आ रहा है, एग्रेशन आ रहा है, तो हरा कलर करने से वो एग्रेशन दूर होगा, उसका वास्तु दोष दूर हो जाएगा। लड़कों के कमरे में अगर आपको दूसरा कोई और कलर करा सकते हैं तो हल्का नीला भी करा सकते हैं आप, और लड़कियों के कमरे में आप हल्का गुलाबी भी चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप कमरे की दीवार के अलावा भी कलर रखना चाहते हैं तो पर्दा बेडशीट का भी रंग आप वास्तु के अनुसार रख सकते हैं। क्या नहीं होना चाहिए? डार्क कलर, काला कलर या लाल रंग कभी न करें, अदरवाइज बच्चे जो है चिड़चिड़ा हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे। हर जगह एक सा रंग ना इस्तेमाल करें। दीवारों, छतों, पर्दा, बेडशीट पर अलग अलग रंग होना चाहिए। अब कुछ बच्चों के कमरे का हम लोग कुछ मुख्य वास्तु टिप्स देख लेते हैं। क्या होना चाहिए? कंप्यूटर अगर है रूम में तो दक्षिण पूर्व में रखें। अलमारी या किताब का जो स्टोरेज है वो दक्षिण पश्चिम दीवार से लगी हो। माँ सरस्वती, गणेश जी का फोटो लगाएं। मोर पंख रखें। दक्षिण पश्चिम में फैमिली फोटो या कपल फोटो लगा सकते हैं।
घड़ी अगर है तो उसे उत्तर पूर्व की दीवार पर लगाएं और कोशिश करें पेंडुलम वाली घड़ी लगाएं, जिससे कि कंसंट्रेशन जो है बच्चों की बढ़ती है। क्या नहीं होना चाहिए? पूजा स्थान न रखें और कोई दूसरे भगवान का फोटो न रखें। आक्रामक जानवर, कबूतर, युद्ध से जुड़ा हुआ कोई फोटोग्राफ, पूर्वजों का फोटोग्राफ, कोई सिंगल फोटोग्राफ कभी न रखें। गमले न रखें, बच्चों के कमरे में कृत्रिम फूल भी न रखें। हमेशा ध्यान रखें कि मकड़ी का जाली जाली गंदगी ना हो। चप्पल जूते बच्चों के कमरे में नहीं होना चाहिए। जूठे बर्तन कभी नहीं रखें। तो ये कुछ वास्तु टिप्स था बच्चों के कमरों के लिए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने साथियों से शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।